हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th केमिस्ट्री से गैल्वेनिक सेल या फिर डैनियल सेल या फिर इसको हम लोग वोल्टी सेल या फिर वैद्युत रासायनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में सीखने वाले हैं कि इसमें जो वाइबा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर आपसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है और इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी महत्वपूर्ण है। उन सभी क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को अपने वाइबा के लिए चार्ट पेपर में बनाया है और इसको अच्छे से तैयार किया है, वो इस वीडियो को देखकर अपने वाइबा में जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आपके 100% आपका एग्जामिनर आपसे ज़रूर पूछेगा। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के मैं बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूँ और आपके केमिस्ट्री से सभी इंपॉर्टेंट जो कि न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैंने प्लेलिस्ट के माध्यम से समराइज़ कर दिया है। उनको आप स्टेप बाय स्टेप देखकर सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बेटर कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाइए और सभी वीडियोस को अच्छे से वॉच करिए और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त करिए। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो में समझने में, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको स्पेशल वीडियो में आपको सॉल्व करा दूँगा। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है, गैल्वेनिक सेल या फिर इसको डैनियल सेल भी बोलते हैं। इस सेल के बारे में हम लोगों ने पहले बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लिया है कि इसका ये वर्क कैसे करता है और इसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह जाते हैं और ये लवर शेप यह कैसा काम करता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने और सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा भी दिया है एक वीडियो के माध्यम से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें से आपको 80 से 90% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑलरेडी आ रहे होंगे, तो आपको और भी बेटर ये टॉपिक समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए मैं इन टॉपिक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन वाइवा से रिलेटेड बनने वाले हैं उनके मैं सलूशन भी इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आप उनको अच्छे से इस वीडियो में भी देख के इजीली आप सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत रासायनिक सेल को और किन नामों से जाना जाता है। तो वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, जिनमें से गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल या फिर डैनियल सेल होता है, जो कि सबके कार्य एक जैसे ही होते हैं। तो आपके सिलेबस में बस डैनियल सेल के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं और इसी टॉपिक को आई होप आपने अपने चार्ट पेपर में बनाया होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इसका जो आंसर हो जाएगा, वैद्युत रासायनिक सेल को और किन नामों से जानते हैं, तो इसको आप बता सकते हैं वैद्युत रासायनिक सेल को वोल्टी सेल, डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। फिर इसी क्रम में आपका दूसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में पूछा गया है कि इसकी डिफिनेशन बताइए। तो यह वह सेल होता है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हालांकि मैंने आपको पहले वीडियो में भी ये सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, फिलहाल के लिए आप इस वीडियो में देख लीजिए अच्छे से और आप इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना प्रेजेंटेशन या फिर वाइबा दीजिएगा। तो आप इसकी डिफिनेशन प्रॉपर बता सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्त या साधन है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फिर इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये फिर अच्छा वैद्युत रासायनिक सेल तो आपने ये डिफिनेशन बता दी, तो फिर हमें बताइए कि डैनियल सेल क्या है। तो आप डैनियल सेल में भी बता सकते हैं, डैनियल सेल एक प्रारूपी गैल्वेनिक सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेम डिफिनेशन है, बस आपको थोड़ा सा आगे ऐड करना है कि डैनियल सेल एक प्रारूपी गैल्वेनिक सेल है। डैनियल सेल एक प्रारूपी गैल्वेनिक सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बस आपको इतना ऐड करना है। फिर इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा है कि डैनियल सेल को कौन कौन से इलेक्ट्रोड तथा किस विलयन का प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन के कहने का यहाँ पर मतलब है कि गैल्वेनिक सेल में कौन किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है और उसमें कौन सा विलयन भरा होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
दो पात्र होते हैं। पहला पात्र जो होता है उसमें हम एक विलेन और दूसरे पात्र में दूसरा विलेन भरते हैं और इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड का भी प्रयोग करते हैं। तो आप जिसमें हम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस बर्तन में हम लोग भर रहे हैं जिंक सल्फेट का विलेन यानी ZnSO4 का विलेन इस पात्र में भर रहे हैं, तो इस पात्र में उसी धातु की छड़ का हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर जिंक सल्फेट का हम लोग विलेन भर दिया, तो ये जो छड़ होगी वो जिंक की इलेक्ट्रोड होगा, यानी जिंक की छड़ होगी और जिंक सल्फेट का इसमें विलयन भरा होगा। तो आप ये क्वेश्चन बता सकते हैं इसमें कि जो इलेक्ट्रोड होती है, एक पात्र में हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं और उसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं। दूसरे पात्र में हम लोग कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं और उसमें कॉपर की धातु का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है। यहाँ पर हमको गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर पूछा गया है, तो इसमें आप कम से कम 3 अंतर यानी 3 डिफरेंस आपको यहाँ पर बताना होगा। हालांकि 3 डिफरेंस तो आपको याद करना ही होगा क्योंकि इससे रिलेटेड ये जो है वो बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना होगा कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है। तो गैल्वेनिक सेल में मैं आपको अंतर बता रहा हूँ कि गैल्वेनिक सेल में जो होता है इसमें आप देख सकते हैं ये जो सेल है इसमें हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लेकिन जो आपका ये है विद्युत अपघटनी सेल, इस सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी लगाई गई है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं जबकि एक ही बर्तन में है। तो यहाँ पर हम लोग इससे सीख सकते हैं कि इस सेल में जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। क्योंकि इस बैटरी से जब करंट दिया जा रहा है तो ये रसायनों में आ रही है, तो ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। हालांकि इसमें बैटरी नहीं लगाई गई है, कोई भी बैटरी इसमें नहीं लगाई गई है। इन दोनों की विलयनों की सांद्रताओं को बराबर रखने के लिए एक लवण सेतु लगा दिया गया है जिसको हम लोग इंग्लिश में साल्ट ब्रिज बोलते हैं। और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया जिसमें हम लोग इसके धारा के मान को पता करते हैं। बाकी इसमें कोई भी बैटरी का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हमको यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर धारा के मान में अगर कोई विक्षेप होगा यानी इसमें मीटर में कोई विक्षेप होगा तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कारण होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इन रसायनों के द्वारा इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जबकि ये जो होता है वैद्युत अपघटनी सेल, इसको विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो कि एक पॉइंट ये हो जाएगा आपका कि गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट इसमें कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं स्वतः होती हैं गैल्वेनिक सेल में। आप देख सकते हैं गैल्वेनिक सेल में किसी भी बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा प्रवाहित नहीं की जाती है, इसमें एक सिस्टम बना दिया जाता है। तो इसमें रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती रहते हैं जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जो कि इसमें खुद ब खुद होती रहती हैं। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स अभिक्रियाएं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी के द्वारा जब हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे तब इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन होगा। तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रियाएं कराने के लिए हमको विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं इसके बाह्य परिपथ में बैटरी या विद्युत ऊर्जा का अन्य स्रोत लगाना आवश्यक नहीं है। यानी इसके जो गैल्वेनिक सेल होता है या फिर डैनियल सेल बोलते हैं जिसको, इसके बाह्य परिपथ में बैटरी या किसी भी विद्युत ऊर्जा का अन्य स्रोत हमको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो आप देख सकते हैं वैद्युत अपघटनी सेल होता है इसके बाह्य स्रोत में बैटरी या फिर किसी अन्य विद्युत ऊर्जा के स्रोत को लगाना आवश्यक होता है, तभी ये काम करता है। तो ये मैंने तीन डिफरेंस आपको बता दिए गैल्वेनिक सेल और अपघटनी सेल में। तो यहाँ पर आपका छठा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो होगा एनोड तथा कैथोड क्या होते हैं। तो इसके बारे में हमको बताया है। तो एनोड के बारे में आप बता सकते हैं कि सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि सेल के जिस सिरे पर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे एनोड कहते हैं। तो यहाँ पर 2 आप पॉइंट्स बता सकते हैं कि एनोड के बारे में कि सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं, या फिर आप बता सकते हैं सेल के जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसे
हम लोग एनोड कहते हैं। और आप कैथोड के बारे में बता सकते हैं कि सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसे कैथोड कहते हैं, या फिर सेल के जिस इलेक्ट्रोड से धारा का प्रवाह होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर दो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन दोनों में से कोई आप बता देंगे एक, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गैल्वेनिक सेल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं गैल्वेनिक सेल में मुख्य भाग आपके हो जाएंगे, पहला तो बीकर हो जाएगा, दूसरा लवड़ सेतु हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और चौथा ये जो वायर है, और वोल्ट मीटर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस गैल्वेनिक सेल फिर या फिर डेनियल सेल में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका है लवड़ सेतु क्या है, इसका क्या कार्य है। तो लवड़ सेतु आप देख सकते हैं साल्ट ब्रिज एक यू आकार की नली होती है, उल्टी यू आकार की नली होती है, जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इसमें हम लोग भर सकते हैं KCl, KNO3, NH4Cl या फिर K2SO4 हम लोग इसमें भर सकते हैं। इसकी अगर या फिर जिलेटिन की लई बनाकर भर सकते हैं इसमें लवड़ सेतु में, जिसका कार्य होता है कि दोनों विलयनों की सांद्रताओं को बराबर रखना। फिर इसके ये कार्य होता है दोनों विलयनों की सांद्रताओं को बराबर रखना, या फिर विद्युत परिपथ को पूर्ण करके विद्युत धारा प्रवाहित करते रहना। फिर अब आपका इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल यानी डेनियल सेल के बारे में बात की गई है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पूछा गया है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं, यानी एनोड से कैथोड की ओर जो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में ही जो है वो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी विद्युत धारा जो है कैथोड से एनोड की तरफ चलती है और इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन होगा कि गैल्वेनिक सेल में धारा का प्रवाह, ये तो हमारा हो गया धारा का। यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो आप बताएंगे एनोड से कैथोड की तरफ। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 उसी क्रम में दिया गया है, गैल्वेनिक सेल में धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो धारा का प्रवाह आप बताएंगे कि कैथोड से एनोड की तरफ होता है। फिर इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेल में एनोड व कैथोड पर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण वाला जो क्वेश्चन आया था कि सेल में जो है एनोड पर जो है वो ऑक्सीकरण होता है, जबकि कैथोड पर जो है वो रिडक्शन होता है, यानी अपचयन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन होता है। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी अच्छे से बता देंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद करके ही जाइएगा, क्योंकि आपको 30 नंबर लाना है अपने प्रैक्टिकल में। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। यह क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से है, और क्योंकि आपने यह गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल भी इसी चैप्टर से बनाया है, और ये डिफिनेशन जो है ये भी इसी चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है, तो आपसे एग्जामिनर इसी चैप्टर से ये डिफिनेशन भी पूछ सकता है। तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसका आंसर हो जाएगा जब कोई धातु अपने आयनों के विलयन के संपर्क में होती है। जब कोई धातु अपने आयनों के विलयन के संपर्क में होती है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर स्थापित होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो एक बार पुनः सुनिएगा, जब कोई धातु अपने आयनों के विलयन के संपर्क में होती है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर स्थापित होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर इसी क्रम में आपका है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव भी इसी चैप्टर में आपका जो की डिफिनेशन है, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशन है। और कई न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो फाइंड आउट करने को आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है। जो उस प्रकार के न्यूमेरिकल्स मैंने सभी सॉल्व करा रखे हैं अपने चैनल पर, तो हमारे चैनल पर आप जा करके इन सभी न्यूमेरिकल्स को सीख सकते हैं, जिसमें कि EMF ज्ञात करना होता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, जब किसी धातु की छड़ को, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक धातु की छड़ है, इसको उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रण के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबाया जाता है।
या कोई धातु है, इसको हम लोग अगर उसी धातु के लवण के विलयन में, जैसे ये जिंक की धातु है, हमने इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया और इसकी जिसकी सांद्रता 1 मोलर होगी, और इस संपूर्ण युक्त को हम क्या करेंगे, कमरे में रख देंगे। कमरे का ताप क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स बराबर ही होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम इस संपूर्ण प्रक्रम को करेंगे तो क्या होगा, तो इस धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आप एक बार पुनः सुनिएगा इसी डिफिनेशन को। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के 1 मोलर सांद्रण के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबाया जाता है तो इस अवस्था पर धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अंतर को उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया के बारे में बताइए। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया के बारे में बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण जो है इसमें क्या होता है, ये एनोड पर होती है और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। जबकि आपसे यहाँ पर पूछा गया है अपचयन के बारे में बताइए। तो अपचयन आप बता सकते हैं कि यह कैथोड पर होती है और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन बन सकता है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में आप बता सकते हैं, जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि सेल किसे कहते हैं। तो सेल किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस टॉपिक से, क्योंकि गैल्वेनिक सेल हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेल जुड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनर के माइंड में कि सेल किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेल किसे कहते हैं या फिर सेल क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि एक वैद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वो सेल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा जो कि मैंने आपको अभी बताया। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा सकता है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, ये सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो कि मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वैद्युत अपघटनी सेल एक होता है और दूसरा होता है वैद्युत रासायनिक सेल। तो 2 प्रकार के सेल होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा वैद्युत रासायनिक सेल। फिर क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों जो बीकर हैं इसमें इलेक्ट्रोड का ही उपयोग किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश तथा धातु पर ऋणावेश या धनावेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक बार पुनः सुनिएगा कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर धनावेश या फिर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। फिर इस चैप्टर से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप तैयार कर लेंगे तो आपके 2 प्रॉफिट होंगे। पहला तो आपका प्रेजेंटेशन यानी वाइवा अच्छा जाएगा और दूसरा आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की भी तैयारी हो जाएगी, जिसमें से जो टॉपिक जो लास्ट के हैं मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि कोलराउस का नियम, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में 99% जो है पूछा जाता है। और फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम हैं जिन्होंने फैराडे ने 2 नियम दिए, पहला नियम और दूसरा नियम। इन दोनों नियम की डिफिनेशन और इसका फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये भी टॉपिक जो है आपका 99% ये टॉपिक में 99.9% दोनों टॉपिक 99.9% कह सकता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आपको हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो इनकी डिफिनेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, इनकी डिफिनेशन आप अपने बुक के अकॉर्डिंग या फिर जो क्लास में बताया गया हो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हालांकि पहले से मैंने इन टॉपिक्स को वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आप हमारे चैनल पर भी जाकर इन टॉपिक्स के वीडियो ईजिली फाइंड आउट करके वहाँ से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिएगा और ये जितने क्वेश्चन बताएं ये तो आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे
मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन सभी को मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो में आप अच्छे से इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी वाइवा में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनको समझ पाए होंगे और अच्छे से आप याद कर चुके होंगे। तो आपका वाइवा बहुत ही अच्छा जाए ऐसी मैं कामना करता हूं। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए धमाकेदार वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।